अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم عن سعيد بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهل والد ولده أفضل من عدد حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اعظام، حفاظ کرام اور دیگر لائق صدر احترام شخصیات، بحسن خوبی نظامت کے کام کو انجام دے رہے جلسے کے ناظم صاحب اور اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا خیر الدین صاحب، جن کے حکم پہ احقر کی حاضری ہوئی، اس سے پہلے بھی جلسے کے تعلق سے اڑیسہ کئی بار آنا ہوا ہے، جس کو لے کر ہمارے اس مجمع کے اندر بھی جلال الدین بھائی اور نعیم بھائی اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے، حضرت مولانا عبداللہ غازی صاحب، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ بات ابھی ہم سے پہلے ہمارے اکابر، ہمارے بڑے مدرسے کے تعلق سے عرض کر رہے تھے، اندرونی منصوبہ بندی کی بات کر رہے تھے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری محبت ان مدرسوں کے ساتھ کیسی ہونی ہے، ہماری ہمدردی کیا ہے، کیا آج ہم وہ ہمدردی مدرسوں سے وہ محبت کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس میں ہم کوتاہ نظری سے کام کر رہے ہیں، جس کا شکار ہماری پوری قوم ہے۔ مختصر وقت کے اندر میں آپ کو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بغور سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ آج آپ سے یہ دنیا یہ سوال کرتی ہے مختلف پلیٹ فارموں سے کہ آپ اگر اسلام کے ماننے والے ہو، آپ اگر اسلام کے علم بردار ہو، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ ہمارے چند سوالوں کا جواب دیجئے، جن سوالوں کے جواب میں کبھی ہمارے بڑے آ کر، ہمارے بڑے بن کر، اینکر بن کر ہمارے مذہب کی برائی کرتے ہیں، یعنی ہمارے مذہب کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مسلم لکھنا شروع کرتے ہیں، جس کے پیچھے اگر وجہ دیکھی جائے تو یہی ہے کہ ہماری اسلام سے بے توجہ،
हमें नहीं मालूम इन मदरसों में काम क्या होता है, हम नहीं जानते इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे लिए कितना जरूरी है, हम नहीं जानते ये हिफ्ज करने वाला बच्चा हमारे लिए सच्चा है, हमें नहीं मालूम है ये हिफ्ज पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसे के अंदर कुरान की आयत याद करता है, अपने घर को, अपने घर की मोहब्बत को, अपने रिश्तेदारी को, अपने बस्ती वालों को पीछे छोड़कर यहाँ आके मदरसे के अंदर पड़ जाता है और ये ऐलान करता है आज हम अपने घर को छोड़ के आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुरान सीखने आए हैं, कुरान पढ़ने आए हैं, हदीस पढ़ने आए हैं। हम इस उम्मत के गम को समझने के बाद ये फैसला कर रहे हैं हम मर्द दम तक इन उम्मत के गयूर नौजवानों के और इन बड़े लोगों की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये इनका इरादा अज़्म मुसम्मम लेकर जो आए हैं और पुख्ता होता है जब हम इनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे जलसों के अंदर शरीक होकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ जब कल आज अभी दस्तार बांधी जाएगी, हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब के बदस्त इनाम दिया जाएगा, इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। ये आने वाले वक्त के अंदर आज ये हाफिज है, आज कुरान के पढ़ने वाले हैं, आज ये कारी है, आने वाले वक्त के अंदर यही हाफिज, यही कारी, ये आलिम बन के खड़ा होगा, ये मुफ्ती बन के खड़ा होगा और दुनिया वालों के उन तमाम सवालों का जवाब देगा। आज जो दुनिया कहती है मुसलमानों, आज मैं तुमसे ये बात कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर जो बेहिसी का आलम है, तुम्हारे अंदर जो बेदीनी का आलम है, तुम्हारे अंदर जो इल्म से दूरी का आलम है, आज मैं आपसे ये अफसोस के साथ कह रहा हूँ मुसलमानों, आज ये अहद करो इंशाअल्लाह हम अब बहुत हो गया, अब हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे, हम इस बात की तरफ नहीं देखेंगे, अब हम मदरसों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, अकाबिरीन को बड़ा समझकर काबिल एहतराम शख्सियत बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाओगे इंशाअल्लाह? हमारे आने को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह की कसम जब आपका एक कदम उठता है, आपकी नजर करम जब एक हाफिज पर रुकती है और जाके आप अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं, हाँ आप मेरे बेटे आगे बढ़िए, कुरान तो पढ़िए, जब ये बच्चा सीनों में कुरान अपने महफूज करता है हमारी नजर करम होती है, हम मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं और हमारा उन पर हौसला अफजाई के लिए माल का खर्च करना भी होता है, हमारा दीगर तरीकों से उनका इकराम भी होता है, बच्चों का हौसला बढ़ता है, बच्चे अपने इरादों में मजबूत होते हैं, बच्चा ये इरादा लेकर उठता है हम हाफिज भी बनेंगे, हम मालिम भी बनेंगे, हम मुफ्ती भी बनेंगे। जब भी कोई मौका आएगा, चाहे शरई अदालत का हो या शरई तमाम दीगर उमूर का हो, ये बच्चा तैयार रहेगा कि हम जब भी कोई उम्मत का काम पड़ेगा इंशाअल्लाह हम उम्मत के काम के लिए तैयार रहेंगे। आपके इस इरादे थे और आज ये जिंदा मिसाल है मौलाना खैरुद्दीन साहब का, जिन्होंने अपनी कम उम्री के अंदर जो तरक्की की है, दीगर प्लेटफार्म कौम को दिए हैं, राइट टू नो एजुकेशन का जो एक प्लेटफार्म दिया, ये नया पब्लिक स्कूल जो खोला है, मॉडल स्कूल। आप देखिए अगर हमारे दरमियान कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला, अगर हमारे दरमियान कोई संस्कृत का श्लोक देने वाला, अगर हमारे दरमियान कोई रशियन जबान बोलने वाला अपनी जबान बोलकर मरूफ करता है, मुसलमान मजबूर हो जाते हैं, हाय हाय ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, हाय ये तो संस्कृत बोल रहा है, ये तो रशियन बोल रहा है, ये तो फारसी बोल रहा है, ये तो अरबी बोल रहा है। जब ये मरूफ होती है कौम तो अपना सब कुछ लुटा देती है, अपना सब कुछ बेच देती है, ऐसी मजबूर होकर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है आए हमारे दरमियान कोई ऐसा आलिम आए जो इनकी जबानों को सिखाने वाला हो, जो इनकी जबानों को पढ़ाने वाला हो, जो इनकी जबानों को हमारे दरमियान आम करने वाला हो। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्लाह ने मौलाना खैरुद्दीन को चुना है। अल्लाह इनके इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाए। या आपके छोटे इरादे को आज मेरे दोस्तों सरकार ने इकोनॉमी का जो आपको नारा दिया और फंडामेंटल राइट जो आपको हासिल है, आपको जो बराबरी और बुनियादी हक हासिल है, उस हक का आप इस्तेमाल सही करिए। आप राइट टू नो एजुकेशन का आप ऐसे शेड्यूल बनाइए जैसे मौलाना बाकायदा एक ये शेड्यूल बनाकर आप अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, आओ हम इस्लामी तरीकों के साथ, आओ हम मुसलमानी प्लेटफार्म के साथ, ईमानी
तकादों के साथ हम तुम्हें बताएंगे अंग्रेजी क्या होती है, हम तुम्हें बताएंगे दीगर उलूम क्या होते हैं, हम तुम्हें बताएंगे दीगर भाषाएं क्या होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तकमील मौला खैरुद्दीन कर रहे। आपका ये साथ अगर मौजूद रहा, शामिल हाल रहा, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि ये गांव, ये मौलाना का इरादा, ये मौलाना का आज़म, ये मौलाना का पुख्ता इरादा आपकी पहचान बनेगा इंशाअल्लाह। आप सब अहद कर रहे हो, इंशाअल्लाह करेंगे। मैं आपकी ये कर रहा था, दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम है। दस्तारबंदी जब होती है, हमारी ये सोच होती है, हमारी ये फिक्र होती है और हमारा ये इरादा होता है और ये हमारे माशरे में मशहूर है, ये तो हाफिज है, इससे होता क्या है, ये तो कुरान को याद करने वाला है। इसके ताल्लुक से तो मकौले भी मशहूर किए गए, हाफिज माने जाहिल नहीं मेरे अजीजों, नहीं। जब ये कुरान झूम झूम के पढ़ता है, जब ये कुरान याद करता है, अपने सीने के अंदर उतारता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया के ऊपर ऐसे ही इन हुफ़ात को चमकाता है जिस तरीके से आसमान वालों नीचे जमीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं, ये हाफिज ऊपर वालों के लिए चमकते हैं जब ये कुरान पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आओ देखो तो सही, इनके मदरसों में आओ, आओ देखो इनकी मेहनत क्या है। आप सोते हैं, फजर के बाद उठते हैं, आपको होश नहीं रहता, आपके लिए नाश्ता तैयार हो रहा, आप बिस्तर पे पड़े हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन ये हाफिज का बच्चा, ये बेचारा कुरान का ये हिफ्ज़ और दौर करने वाला बच्चा फजर की नमाज से पहले उठता है, मौलाना खैरुद्दीन के डांट का शिकार होता है, आपकी निगरानी पे मुतय्यन करदा उस्ताद का ये दर इसके अंदर होता है, फजर की नमाज से पहले उठता है, कुरान खोल के बैठता है, नींद आ रही है, माँ की मोहब्बत भी सताती है, बाप की मोहब्बत भी दामनगीर है, लेकिन बच्चा उस्ताद के डर से कुरान याद कर रहा है, कुरान झूम झूम कर पढ़ रहा है। कभी नींद भी आती है, कभी मोहब्बत भी गालिब होती है, लेकिन अफसोस ये तुम्हारे लिए, ये अपने लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करके, मोहब्बतों को कुर्बान करके ये कुरान याद करता है। याद करने के बाद ये आपके दरमियान आता है और कुरान के जलवे दिखाता है, कुरान को सुनाता है, आप जिसे झूम झूम कर बात में दाद भी देते हैं। ये कुरान यूं ही नहीं याद होता, अल्लाह का बड़ा इनाम है। कुरान जिन सीनों के अंदर है, मुबारकबाद के लायक है। जिन हुफ़ाज़े कराम के वालिदैन यहाँ मौजूद है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको मुबारक हो। अल्लाह ने आपका सर इस दुनिया के अंदर भी ऊंचा करेगा और वहां भी ऊंचा करेगा इंशाअल्लाह। ये वो हुफ़ाज़ है जिनके पढ़ने पे अल्लाह रहमतों की बारिश करता है। मुझे उम्मीद है आप सब उलमाए कराम को अपने सर का ताज मानेंगे, हुफ़ाज़े कराम को अपने सीनों से लगाएंगे। जब भी कोई तकादा होगा, अपना अखलाकी फरीदा समझकर, मदरसों की आवाज पे लब्बैक कहकर, मदरसों के दावत पे हाजिर होकर अपना अखलाकी नमूना पेश करेंगे। बताओ पेश करोगे? वक्त के एतबार से बताओ तैयार हो, माल के एतबार से तैयार हो, हम सब इंशाअल्लाह तैयार हैं। तैयार है इंशाअल्लाह। आज ये अल्लाह का करम है, आप मौलाना खैरुद्दीन साहब के तवस्सुत से हजरत मौलाना सुफियान साहब दामत बरकतहुल आलिया मोहतमी मदरसा दारुल देवबंद वक्फ दारुल देवबंद तशरीफ लाए। इसके बाद और भी अकाबिर आए, आपके दरमियान रूबरू होंगे। ये बड़ी नियामत है अल्लाह की, अल्लाह वालों का जो दीदार है, ये बड़ी कीमती चीज है। आपको एहसास हो या ना हो, आप देखिए ये मदरसा वो मदरसा है, आपको लगता है ये मदरसा सिर्फ गांव में महदूद है, नहीं, ये वो मदरसा है। जब कभी हमारी निगाहें उठती हैं, जब कभी हम देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान अभी मुकम्मल नाज़िल नहीं हुआ है, चंद आयात है, चंद आयात को सीखने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इर्द गिर्द जमा होते हैं। आपका चबूतरा है, चंद कुरानी आयात है, आपस में मुज़ाकरात चल रहा है, एक दूसरे को कुरान पढ़ के सुना रहे हैं, एक दूसरे को कुरान सुना रहे। और इसी दरमियान में ये जब कुफ़ार का अलगार होता है, अबू जहल उधर से गुजरता है, नौजवानों को तैयार करता है, कुरान पढ़ना मुश्किल कर देता है, कुरान को सीखना मुश्किल कर देता है। हाँ हाँ, और आगे बढ़िए, जब यहाँ से उठकर यह मदरसा दारे अरकम की शक्ल अख्तियार करता है, 40 तालिबे इल्म जब होते हैं, वहाँ भी जब कुफार ने देखा यहाँ तो कुरान सीख रहे हैं, यही कुरान, हाँ यही कुरान जो आपके दरमियान में ये हुफ़ाज़ पढ़ने वाले अपने सरों पे ताज बांधेंगे, अपने सरों पे पगड़ियां बांधेंगे, यही वो सिलसिला है। दारे
अरकम के अंदर 40 सहाबा जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान आपस में सीखते हैं, कुफार से रहा न गया, कुफार जुल्म का बादल तोड़ने लगे, वहां जुल्म के बादल मंडराने लगे और तकबीरें करने लगे। कौन सा ऐसा तरीका हो, यहाँ से उखाड़ फेंके। बहरहाल अपनी वो नापाक साजिश के अंदर कामयाब होते गए, अल्लाह ढील देता गया। लेकिन कुर्बान जाओ उन सहाबा के इरादों पर, कुर्बान जाओ उन सहाबा के इस फेल पर, कुर्बान जाओ सहाबा के आज़्म मुसम्मम पर। वो मदरसा रुका नहीं और मजीद आगे बढ़ा, दारे अरकम से चला, मदीने को पहुंचा। वहां मदीने में कुबा की मस्जिद की शक्ल अख्तियार की, वहां से मस्जिद नबवी की शक्ल अख्तियार की और वहां से चला बगदाद पहुंचा, वहां से चला से ईरान पहुंचा, मुल्क शाम पहुंचा, हिंदुस्तान पहुंचा और पहुंचते पहुंचते हजरत खलदरपुर पहुंचा, हलदरपुर पहुंचा। मौलाना खैरुद्दीन साहब के तवज्जुह इसका सिलसिला वो है जो यहाँ महदूद नहीं है, जाके मदीने से मिलता है। इसलिए मुसलमानों में आपसे कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुसलमानों इसका सिलसिला नबी की निस्बत पे है, अल्लाह की निस्बत पे है। अगर मेरा रब ये न कहता ये मदीने वालों का सबक है, ये मदीने वाले मोहम्मद अरबी का सबक है, रब जुल जलाल की कसम उस नाम पे, उस कुरान के नाम पे, तकबीर हिफ्ज़ पे यहाँ ये मुसलमान जमा न होते। इनका जमा होना दलील है इस बात की, मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी का तरीका है, सहाबा का तर्ज है, सहाबा का ये अमल है, जिस अमल की बुनियाद पर आज हम सब जमा हुए। आप सब अगर नेक इरादा लेकर यहाँ आए हो, आप सब ये इरादा लेकर आए हो कि हम हर वक्त मदरसों के ताउन के लिए तैयार रहेंगे, आप कारखाने चलाते रहे, आप उत्पाद पैदा करते रहे, आप तालीम बनाते रहे, आप मुफ्ती बनाते रहे, आप तखस्सुस हदीस का दर्स देते रहे, आप जरह व तादील का दर्स देते रहे, हम इसी तरीके से कुर्बानियां देते रहेंगे। अफसोस की बात है, टाइम हो रहा है, अफसोस की बात है आज दुनिया आपसे कहती है बताओ तुम तो एक निपट जाहिल कौम हो, तुम तो अनपढ़ गवार हो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम उनकी भाषा समझने की भी सलाहियत नहीं रखते हैं। हाँ आज ये इरादा करो हम न्यू तालीम भी देंगे, कुरान के देने के बाद इंशाअल्लाह जवाब देना है। आओ हम हर प्लेटफार्म पे तैयार है, हमारे नौजवान ये तैयार हैं हर भाषा को सीखने के लिए, हर मदरसे को पढ़ने के लिए, हल कॉलेज में दाखिल होने के लिए। लेकिन ये सारी शर्तें मंजूर उसी बुनियाद पे हैं जब हमारा रिश्ता ईमान और कुरान से तुम बाकी रखोगे। ईमान और कुरान का सौदा नहीं करेंगे, अगर इसके साथ आप चाहोगे हम अदालतों के अंदर भी जाएंगे, हम कचहरियों में भी जाएंगे, हम जज की शक्ल भी अख्तियार करेंगे, वकीलों की तरह हम जिरह भी करेंगे, हम मजलूमों को इंसाफ भी दिलाएंगे, मेडिकल लाइन में जाकर हम मजलूमों के साथ, हम गरीबों के साथ उनकी सेहत का इलाज करेंगे, सेहत की फिक्र करेंगे। हम ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हमारे अल्लाह के हुक्मों से आपके काम नहीं टकराएंगे, शरई तकाज़ों के खिलाफ नहीं करेंगे, हम तमाम कामों के लिए तैयार हैं। आप तैयार रहिए, आप ये इरादा करें, आप ये कहने का आज़म करें कि हम दुनिया वालों से ये कहने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि अल्लाह खैर के रास्ते खोलेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी पेश की, एक कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह ने तालीम को जो मुकद्दम किया, कुरान का इल्म जो पहले बयान किया, इंसान की तख्लीक का जिक्र बाद में है। इंसान की तख्लीक तालीम के बगैर बिल्कुल कलादम है। यूँ समझिए तालीम के बगैर हमारा वजूद नाकिस है, मुकम्मल ही नहीं है। हम अगर तालीम याफ्ता नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, अपनी तारीफ नहीं बयान कर सकते, हम कौन है ये लोगों के दरमियान पहचान नहीं बना सकते। इसलिए जरूरी है, मेरा कुरान ये कहता है दुनिया वालों तुम्हारा ताना है, दुनिया वालों तुम्हारा ये निशाना है, हमारी कौम डूब मरे, हमारी कौम आज गैरतमंद कौम है, हमारी कौम ये कहती है तुम जिस ज़बान में चाहो हमसे सवाल करो, हम तैयार हैं, तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने खलकल इंसान बाद में अल्लमल कुरान का पहले जिक्र किया। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने बयान की सलाहियत रखी। इसके साथ साथ एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, उस हदीस का मुख्तसर तर्जुमा ये है, बहुत सारे बाप बेटे को तोहफे देता है, बहुत सारे तहफ़ देता है, बहुत सारी कीमती चीजें देता है, लेकिन इन तमाम कीमती चीजों में जो सबसे कीमती चीज है वो तालीम और तरबियत है, वो तमाम तोहफों पे गालिब रहती है। तो इसका तरबियत का जो खास ताल्लुक
ताल्लुक है वो तालीम से है। अगर तालीम नहीं होगी तरबियत मुमकिन नहीं है, तरबियत बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम तालीमी इदारों में दाखिल करते हैं ताकि हम अपने बेटों को बेहतरीन दुनिया का तोहफा दे सके। ये बेहतरीन तोहफा की शक्ल है। ये कारखाने वो हैं जहाँ से इंसानियत तैयार होती है, जहाँ से मानवता जन्म लेता है, जहाँ से कुरान की ये आयत बताती है बहरहाल इसी के साथ मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी ये पूरे उड़ीसा के अंदर, पूरे आलम के अंदर मदरसे वाले कोई अखलाकी तकाजा पेश करे तो आप उसको पूरा करने का फुल इरादा करें। अल्लाह आपकी समाअत को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे कहने में जो गलतियों से दरगुजर फरमाकर रब्बाना रहमत में कबूल फरमाए, शर्फ कबूलियत का दर्जा बख्शे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।